भावनपुर थाना क्षेत्र में देसी दवाइयों का क्लिनिक चलाने वाले एक युवक पर झाड़ फूंक और जादू टोने के नाम पर दलित नाबालिग युवती के साथ गलत हरकत करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक घटना के बाद आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि मवाना क्षेत्र का रहने वाला मेहताब अंसारी देसी दवाइयों का क्लिनिक चलाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि देसी दवाइयों के साथ वो झाड़ फूंक का काम भी करता था। इसी सिलसिले में एक बीमार नाबालिग युवती के घर उसे बुलाया गया था। आरोप है कि जब वो युवती के घर पहुंचा उस समय उसकी मां भी वहां मौजूद थी। परिजनों के मुताबिक मेहताब अंसारी ने युवती की मां से पानी लाने के लिए कहा। उसने कथित तौर पर यह बात कही कि पानी पर कुछ पढ़कर उसे युवती को देना है। इसके बाद युवती की मां पानी लेने के लिए बाहर चली गई। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने गेट बंद कर दिया और नाबालिग युवती के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। बताया गया कि युवती ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया। उसकी आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि ग्रामीणों को आता देख युवक वहां से भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद है जी। और मेरे गांव में 1 साल से महबूब अंसारी यो वैसी वैद का काम और जादू टोने का काम करता था। और इसने 1 हफ्ते पहले अपनी दुकान खाली कर दी। एक महिला ने इसे बुलाया, दलित महिला ने, वो उसके घर छोड़ के आ गई। इसने जो है उसके साथ उसकी माँ पानी लेने चली गई। इसने कुंडी लगा के उस बेचारी के कपड़े तार दिए। नाबालिग लड़की है वो। जब उसकी माँ आई तो जो उन्हें कुआल पिटे, उस लड़की की किल्ली निकल गई और ये भाग गया। जब फिर पुलिस द्वारा ये पकड़ लिया रास्ते में, इसे जो है फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा ये बताइए, जो मेहताब अंसारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कितने साल से इस काम के अंदर? ये 1 साल से। अच्छा, काम क्या करता था ये वैसे प्रॉपर? ये जो है वैसी दवाई देता था और जादू टोने का काम करता था। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई है उसके खिलाफ? अभी कुछ नहीं हुई है कार्रवाई। ठीक, बताइए जरा। मामला यही था, ये सुना था कि यहाँ एक जो तांत्रिक रह रहा था और वो देसी वेसी की दवाई की दुकान कर रहा था। और किसी की बच्ची बीमार थी वो मोहल्ले में, और उसमें जो है वो वहां पे गया और जो जाने के बाद उसने जो है उसकी माँ को भेज दिया कि तुम पानी ले आओ, मैं इसके इतने तेल वेल लगाता हूँ और पड़ के पानी पियाता हूँ। और उसने जो है पता लगा कि उसने घर में मूल ली। फिर लड़की की बच्ची की किल्ली निकल गई तो उसने उसकी माँ भी आ गई। और वहां से आने के बाद जो है रुका पड़ा तो वो निकल के भाग गया वहां से। अच्छा, कितने साल से रह रहा था वो गांव के अंदर? लगभग 1 साल से रह रहा था वो यहाँ पे। और 8वें दिन इस दुकान सी में बैठा था आगे, बुधवार के दिन। और करीब 1 हफ्ते से उन्होंने दुकान खाली कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही भी युवती के गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। संगठन की ओर से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं ग्रामीण हरीशचंद ने आरोप लगाया कि मेहताब अंसारी ने अलग अलग स्थानों पर 7 क्लिनिक खोल रखे हैं और वो अलग अलग दिनों में इन क्लिनिक्स पर बैठता है। ग्रामीण ने इन स्थानों पर भी इसी तरह की गतिविधियां किए जाने की आशंका जताते हुए पूरे मामले की व्यापक जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और ग्रामीणों में रोष है। सचिन सिरोही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यदि अन्य स्थानों पर भी ऐसी गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आती है तो वहां भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। कल की घटना है, थाना भावनपुर क्षेत्र के अंदर दतावली गांव पड़ता है। एक नाबालिग हिंदू बच्ची जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, उस बीमारी में एक वहीं का जो जिस तरीके से क्लिनिक खोल रखा है, वहीं पर एक क्लिनिक खोल रखा था। मेहताब अंसारी करके उसका नाम है, मवाना का रहने वाला है। और उसने देसी दवाखाना, जादू टोना टोटका का क्लिनिक खोल रखा गांव में। ऐसे 7 क्लिनिक खोल रखे हैं अलग अलग गांव में, और यही काम है उसका, हिंदू मोहल्ले में क्लिनिक खोलना। और ऐसे ही जो है हिंदू बच्ची नाबालिग हो या बालिग हो, उनका इसी तरीके से घर में घुस के इलाज करने के बहाने से घुसता है। कल भी उसने यही करा कि उस बच्ची का इलाज करने के बहाने से आया और अंदर जो है घर कमरे में जाके चटकनी अंदर से लगाई और उनकी जो अम्मा थी या माता जी थी उन्हें भेज दिया कि 1 गिलास पानी ले आओ, उसमें मैं कुछ पढ़ के दूंगा इसे।
इतने में अंदर से कुंडी बजा दी। जब वो लड़की चिल्लाई तब वहाँ जो है उसकी माँ और दादी से पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उन्होंने उसको पकड़ के जो है जब उसे पुलिस को सौंपा है, तो ऐसे लोग जो क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं हिंदू बस्तियों के अंदर, ऐसी हमारी बालिग नाबालिग बच्चों को शिकार बनाने का, अगर वो कल नहीं चिल्लाती बच्ची तो उसके साथ बहुत गलत जो है हो जाता, बहुत बड़ी घटना हो जाती मेरठ के लिए। और इसमें जगह जगह जो क्लिनिक खोल रखे हैं सभी क्लिनिक, इन पर कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं, फर्जी तरीके से क्लिनिक खोले बैठा। 7-7 क्लिनिकों का खर्चा कहाँ से आ रहा है, इस पर कौन दे रहा है? ऊपर से फंडिंग हो रही है। ऐसी जगह से फिर लफ्जियात उत्पन्न होता है, ऐसी हमारी बच्चियाँ जो है जाती हैं फिर इसी तरीके से जो है बाहर जाती हैं। और ऐसे ही इन क्लिनिकों के दवाई के माध्यम से ये हिंदू घरों में अपनी पकड़ बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और इस बच्ची के साथ जिस तरीके की घटना हुई, ऐसे पता नहीं कितनी बच्चियों और महिलाओं के साथ ये पहले भी कर चुका और आगे भी भविष्य में करेगा। पुलिस प्रशासन से, योगी जी से हमारी मांग है, पूरी जांच होनी चाहिए। पूरे गांव देहातों में कितने ऐसे जो है क्लिनिक चल रहे हैं, देसी दवा के नाम से जादू टोना टोटका बोर्ड पे लिख रखा है उसने साफ, ये तो चैलेंज कर रहा है, हमारे हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहा है। तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है योगी जी। अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई वो नहीं हुई जो समाज चाह रहा है, जो समाज के हित में होनी चाहिए। ऐसे का इलाज होना चाहिए। इनकी जगह जेलों में ये बाहर घूमेंगे तो हमारी बच्चों को इसी तरीके से टारगेट करेंगे जैसे इन्होंने कल टारगेट करा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नाबालिग से जुड़े आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की जांच और सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई और जांच के निष्कर्ष पर सभी की नज़र बनी हुई है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।